चलिए ओके, तो अपने पास एक्सरसाइज नंबर जो थर्ड नंबर जो एक्सरसाइज था अपना थर्ड नंबर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, तो कहाँ तक हो गया था? शायद लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 था या कौन सा था? 26 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस हो गया था, है ना? यस सर। ओके, चलिए उसके बाद बोलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, 27 सर 27 हो गया क्या 27 बेटा? नो सर। बताना है क्या? यस सर। ओके, चलिए भी क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन में गिवन है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर the ratio of the area of a square to another square drawn on its diagonal edges, है ना? तो देखिए भाई बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लैंग्वेज पे ध्यान देना था बस खाली। उसने ये बोला कि एक स्क्वायर का एरिया का जो रेशियो है, मतलब दो स्क्वायर के एरिया का रेशियो के बारे में बात करना चाह रहा है वो ये कहना चाह रहा है कि एक स्क्वायर तो सीधे सीधे डायरेक्ट दे रखा है, ये लीजिए वैसा एक स्क्वायर तो सीधे सीधे डायरेक्ट दे रखा है, ये हो गया अपने पास एक स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ओके, दूसरा स्क्वायर कैसे कैसे ड्रॉ करने के लिए कह रहा है बेटा? वो दूसरा स्क्वायर कैसे ड्रॉ करने के लिए कह रहा है? दैट इज ऑन द डायगोनल्स। तो ये लीजिए वैसा डायगोनल्स पे बनाना है अपने को, ये लीजिए इस टाइप से कहना चाह रहा है क्या? एक बार के लिए लैंग्वेज को फिर से देख लेना, फिर से रीड कर लेना लैंग्वेज को। देख लीजिए जरा, ये कहना चाह रहा है क्या बेटा? यस सर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा भाई? 90 डिग्री होगा और ये बिल्कुल सिमेट्रिक होगा। तो देखिए जरा, ये वाली लेंथ की अगर अपन बात करें तो ये पहला जो स्क्वायर दे रखा था इसकी साइड लेंथ अपन ने क्या लिया? ए। तो ये क्या हो जाएगा? सब कुछ इन टर्म्स ऑफ ए हो जाएगा बेटा, यस और नो? यस सर। ओके, इसको अपन ने बोल दिया ए बी, इसको बोल दिया सी और इसको बोल दिया डी। अब यहाँ पे कोई सा भी एक ये वाला कंसीडर कर लेते हैं, इस पॉइंट को अपन ने बोल दिया समथिंग कुछ ई। ओके, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर के डायगोनल पे अपने सिमेट्रिक 90 डिग्री बनाया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई? ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या होगी? इक्वल ही तो होगी बेटा। CE यस is equals to BE, is that clear बेटा? यस सर। ओके, एंड ऑल्सो इस वाले पॉइंट को अगर मैं F बोल दूं तो ये क्या हो जाएगा? ये जो CE BE और ये जो BF ये जो है ये क्या होंगे? इक्वल होंगे भाई। आ रही बात समझ में? ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ और ये लेंथ क्या होंगी? ये सारी लेंथ क्या होंगी? इक्वल 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 होंगी बेटा। अरे आना बोलो भाई। यस सर। ओके, और अपन बोल तो ये इसी कंडीशन से अपन बोल देंगे इन द ट्रायंगल BEC, इन द ट्रायंगल BEC क्या हो जाएगा बेटा जी? पाइथागोरस लगा दें। यस सर। बाय PGT क्या हो जाएगा भाई? BE स्क्वायर, ये 90 डिग्री है तो डायगोनल क्या हो जाएगा? सॉरी, ये हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा बेटा। द BC स्क्वायर यस सर। is equals to BE square and plus CE square. यस सर। ओके, BE और CE इक्वल है और ये अपने को अच्छे से पता है ये क्या हो जाएगा? A स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? या तो ट्वाइस ऑफ BE स्क्वायर लिख दो या फिर ट्वाइस ऑफ CE स्क्वायर लिख दो। क्लियर है बेटा ये? यस सर। तो मैं BE स्क्वायर लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से देखिए बेटा, BE स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा? जल्दी से बता दो।
बीई स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा बेटा। दैट मीन्स बीई का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, द स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर अपॉन कितना 2, दैट इज ए अपॉन रूट 2। क्लियर हुआ बेटा यहां तक अच्छे से? Yes, sir. ओके तो ये एफ ई जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, एफ ई क्या हो जाएगा, ये इस वाले स्क्वायर का क्या हो जाएगा, साइड लेंथ हो जाएगा बेटा। दैट इज इक्वल्स टू एफ डी एंड प्लस बीई। एफ ई जो है ये हो जाएगा एफ बी प्लस बीई। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये ट्वाइस हो जाएगा। ये दोनों लेंथ क्या है, इक्वल दे रखी है बेटा, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ बीई। तो इसका मतलब एफ ई का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा भाई, द ट्वाइस ऑफ ए अपॉन कितना रूट 2, दैट इज इक्वल्स टू, ये रूट 2 से कैंसिल आउट करोगे इसको तो ये कितना हो जाएगा, रूट 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहां तक अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो जल्दी से बोलो बेटा। सर आ गया। तो ये वाला हो गया ई एफ जी, और इसको इस वाले पॉइंट को अपन ने बोल दिया एच। तो मुझे ये बताओ कि ये जो भी स्क्वायर बन रहा है ए बी सी डी, इसका एरिया कितना हो जाएगा। तो देखिए जरा, यहां से अपन बोलेंगे कि द एरिया ऑफ ए बी सी डी रेशियो द एरिया ऑफ कौन सा, ई एफ जी एच। तो देखिए जरा ए बी सी डी का एरिया कितना हो जाएगा बेटा, साइड लेंथ कितना है, ए है, तो एरिया क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर। रेशियो क्या हो जाएगा भाई, इसका साइड लेंथ कितना आया, ई एफ जी एच, ये जो स्क्वायर बन रहा है इसका साइड लेंथ कितना आ रहा है बेटा, रूट 2 ए आया बेटा। तो रूट 2 ए का स्क्वायर करोगे तो वो कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। दैट मींस द रेशियो इज 1:2। क्लियर हुआ बेटा ये अच्छे से? Yes, sir. ओके जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए बेटा। हो गया नोट डाउन बेटा? Yes, sir. ओके उसके बाद नेक्स्ट द सेक्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया क्या, Yes, sir. सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, Yes, sir. क्वेश्चन नंबर Good थर्ड, evening, sir. वेरी गुड Yes, इवनिंग बेटा। sir. क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेक्शन सी का क्वेश्चन थर्ड। Yes, sir. ओके नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर फोर्थ, Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 5, Yes, sir. सेक्शन डी कॉम्प्रिहेंसिव फर्स्ट, फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन हो गया क्या बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके सेक्शन ई एआर फर्स्ट, Sir, 1 minute. Excuse me, sir. सर आपने Yes, A ma'am. B C D दिए थे सर, आपने C और D। सर D Excuse तक me, ही sir. दिया था।
उसके बाद कंप्लीट नहीं बोला था क्या बेटा? कंप्लीट करने के लिए बोला नहीं था क्या? No sir, आपने only section C and बोला था। अच्छा, सी तक ही करने के लिए बोला था क्या? yes Sir, sir section D. sir D सेक्शन डी तक तक बोला था क्या? Yes yes sir sir. ओके, चलिए डी तक हो गया कंप्लीट अच्छे से। डी तक Sir- किसी को कोई डाउट? Sir, सर मुझे डी Doubt. सर सेक्शन डी के क्वेश्चन सेकंड में Yes sir, and sir section C के question third में। ओके, सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं पहले। ओके, तो देख लीजिए अभी सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 3। सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो गिवन है अपने पास, दैट इज a rectangle triangle has hypotenuse of length q centimeter and one of the side length is p। ओके, चलिए भाई, उसने ये बोला कि भाई साहब इस टाइप से सिचुएशन दे रखी है, एक रेक्टेंगल ट्रायंगल दे रखा है ना, जिसके अंदर इसको बोल दिया अपन ने a, ये बोल दिया b और c, ये कोई भी एक रेक्टेंगल ट्रायंगल दे रखा है। उस हाइपोटेन्यूज इज, द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज q centimeter, okay, and one of the side is q minus one of the side is p, okay। मान लो कि ये bc लेंथ जो है ये क्या दे रखी है अपने पास, p सेंटीमीटर दे रखी है। इज दैट क्लियर? yes sir okay, Yes. and also given that q minus p is equals to, q minus p का जो वैल्यू है वो अपने पास कितना गिवन है बेटा? 2 सेंटीमीटर गिवन है, दैट इज 2 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा yes जी? sir ओके, Yes. चलिए अपन बोलेंगे इन द ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल में क्या हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी, है ना। तो पाइथागोरस Yes. थ्योरम से क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे अपने पास बेटा ये किसका माइक से आवाज आ रहा है? बहुत बुरा आवाज आ रहा है, बहुत ही बुरा। चेक करो भैया ना, जिसका भी माइक है एक बार ये चेक कर लीजिए। ओके, चलिए भाई, तो पाइथागोरस थ्योरम से बेटा अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? दैट इज AC square hypotenuse square is equals to the BC square plus AB square, okay, AB square plus BC square। is that clear बेटा? यहाँ तक आया सबको अच्छे से समझ में? Yes sir. yes sir okay, चलिए भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा AB square is equals to the AC square और माइनस ये हो जाएगा क्या? BC square। AB square का वैल्यू ये आ जाएगा आपके पास, इसको इक्वल टू शिफ्ट किया तो दैट इज माइनस ऑफ BC square, ओके। yes sir okay, तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास में AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू, AC का वैल्यू कितना गिवन है बेटा? Q, तो ये जाएगा Q स्क्वायर माइनस BC का वैल्यू कितना है बेटा? Sir, BCP, P BC centimeter. का वैल्यू कितना है? P, तो ये जाएगा P स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा सबको अच्छे से? Yes sir. Yes, sir. ओके, दैट मींस AB का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगा? AB का वैल्यू आ जाएगा द स्क्वायर रूट ऑफ कितना? Q स्क्वायर माइनस ऑफ P स्क्वायर आ जाएगा बेटा। yes sir ओके, और या फिर क्या हो सकता है अभी? AB को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा? ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर जैसा बन गया, तो ये जाएगा Q प्लस P so p and plus Q p minus P। is that clear बेटा? yes sir okay, that means Q minus P का वैल्यू अपने पास गिवन है कितना बेटा? 2 तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ ये क्या हो जाएगा? Q प्लस P हो P। जाएगा। ये लिख सकते हैं बेटा? yes sir Yes, sir. क्लियर हुआ है अच्छे से? yes sir ओके, तो देख लीजिए इनमें से कौन सा जो है वो ऑप्शन में दे रखा है अपने पास? sir दूसरा, इसमें ओनली P और ओनली Q में भी कन्वर्ट करके चेक कर ही लीजिए, है ना। ओनली P और ओनली Q में कन्वर्ट करके चेक कर लो। yes sir sir 2
P+1 आ रहा है ये. ट्वाइस ऑफ P+1 आ रहा है क्या? Yes sir. ओके, ये भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि देखिए जरा अब ये जो ट्वाइस ऑफ Q प्लस P जो आया अपने पास, यहाँ पे अपन क्या करते हैं, या तो P का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ Q रख दो या फिर Q का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ P रख दे. तो यहाँ से देखिए Q का वैल्यू कितना आ जाएगा, Q का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से कितना 2 प्लस P. 2 प्लस P यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बेटा, तो 2 प्लस P यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो देखिए जरा AB क्या आ जाएगा, AB इक्वल हो जाएगा द स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ Q का वैल्यू कितना 2 प्लस P एंड प्लस दैट इज P. ओके, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो जाएगा 2 इंटू, ये हो जाएगा 2 प्लस कितना बेटा 2P. अब इसमें से कॉमन क्या है, 2 कॉमन आ रहा है बेटा, तो हो जाएगा 2 कॉमन आएगा तो 2 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे क्या रिमेनिंग रह जाएगा दैट इज 1 प्लस P. 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस P. ऐसे ही Q में चेक कर लेंगे, P का वैल्यू एक बार के लिए Q की टर्म्स में रख लेंगे, ठीक है ना बेटा? Yes sir. आया क्या समझ में बेटा पायल? Yes sir. सर लास्ट एक्सरसाइज में से एक और क्वेश्चन रिमेनिंग रह गया था सर. हाँ कोई बात नहीं बेटा, बोलो कौन सा क्वेश्चन था? सर सेक्शन बी से क्वेश्चन नंबर 27 रह गया था. 27. यस सर. Yes sir. ओके बेटा, 27 तो आज का जो वीडियो है वो अपलोड कर दूंगा बेटा. मैंने अभी शायद तुमने क्लास लेट ज्वाइन किया होगा, सबसे पहले वही क्वेश्चन डिस्कस किया था आपने 27. ओके ओके सर. और एक बार के लिए हिंट दे देता हूँ, जो अपने पास ये जो स्क्वायर दे रखा है इसके डायगोनल पे जो स्क्वायर बनेगा, डायगोनल का मतलब ये इसके जो डायगोनल्स के जो एंड पॉइंट्स है इस पे ये जो स्क्वायर बनेगा इसका इसके एरिया के साथ रेशियो लेने की. ओके सर. एक बार के लिए ट्राई कर लेना, नहीं तो वीडियो में चेक कर लेना. ओके ओके सर. ओके ठीक हो गया. अपने पास में सेक्शन सी का थर्ड क्वेश्चन होगा, उसके बाद सेक्शन डी में कौन सा बेटा? Sir, question 2. क्वेश्चन नंबर 2. ओके, सेक्शन डी की बात कर लेते हैं. ये हो गया नोट डाउन बेटा? Yes sir. सर 1 मिनट. ओके बेटा. यस सर डन. ओके तो अब देखिए भाई, एक फार्म की बात हो रही है अपने पास, एक कोई भी अपने पास क्वाड्रेंगुलर जो है फील्ड दे रखा है ए बी सी डी. ओके चलिए भाई, इस टाइप से सिचुएशन देखते हैं कुछ. इस टाइप से सिचुएशन देखते हैं. ये देखिए अपने पास ए, ये बी, ये हो गया सी और ये हो गया अपने पास डी. ओके तो इसने बोला कि इनकी जो साइड लेंथ्स हैं दैट इज 26, दिस इज 27, और ये क्या हो जाएगा अपने पास 27 के बाद सर ये 7. और ये 24. इस टाइप से अपने पास बीटा देखिए, इसकी साइड लेंथ जो है उसने मेंशन करके दे रखा है. ओके चलिए भाई, ये देखकर अब उसके बाद ये देखकर इसका एक डायगोनल, ये डायगोनल देखकर और इससे ये इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है इसने, और इससे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है. क्लियर? एंड यस सर. ओके इसके अलावा और क्या दे रखा है इसने? ठीक है भाई, वो कहना चाह रहा है कि भाई इस पे उसने कुछ भी खेती बाड़ी करना शुरू किया है. ओके सो ही डिवाइड्स द फील्ड बाय जॉइनिंग द वर्टाइसेस ए एंड सी बाय अ फेंसिंग वायर. ओके उसने ये बोला कि उसने क्या किया, ये एसी को ऐसे इस टाइप से उसने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, जिससे कि ये क्या हो गया, जो भी कंप्लीट ये जो एबीसीडी फील्ड था ये क्या हो गया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. वन पार्ट इज एडीसी एंड सेकंड वन इज एबीसी. इज दैट क्लियर? Yes sir. यस.
पे पूछना चाह रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ, सेकंड वाले क्वेश्चन में वो ये पूछना चाह रहा है कि व्हाट इज, चलिए पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड टू डिवाइडिंग द फील्ड। ओके, इस फील्ड को डिवाइड करने के लिए टोटल लेंथ, कितने लेंथ की वायर चाहिए होगी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में वो क्या पूछना चाह रहा है अपने से, द Sir, लेंथ ऑफ hypotenuse. AC, ये तो पूछना चाह रहा है बेटा जी। Yes, sir. ओके, ये अगर पूछना चाह रहा है तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इन द ट्राइंगल ADC बाय PGT क्या हो जाएगा, Sir, फायदे में उसका hypotenuse. क्या बोल सकते हैं भाई, AC. Sir, AC square ये is 90 equals था to और ये भी DC अपना क्या था square 90, plus AD square. क्या हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर एंड प्लस DC स्क्वायर। तो AC यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा जी, 724, तो ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। Yes, sir. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फाइंड आउट करोगे तो यहाँ से AC का वैल्यू कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। 25. मेरे वाली बात अगर किसी को समझ में नहीं आ पा रहा है तो देख लीजिए जरा, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD अपना कितना भी 7 स्क्वायर एंड प्लस DC अपना कितना है बेटा 24 स्क्वायर। ओके, तो ये टोटल सम कितना हो जाएगा 625। तो AC का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, द स्क्वायर रूट ऑफ 625 दैट इज इक्वल्स टू 25। इज दैट क्लियर, याद तक आया समझ में अच्छे से बेटा। Yes, sir. अब ये सेकंड क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड इफ वी वांट टू जॉइन BE एंड DF। इफ वी वांट टू जॉइन BE एंड DF, इनको अगर वो ज्वाइन करना चाहेगा तो उसको कितनी लेंथ की वायर चाहिए। आ रही है क्या बात समझ में, कहने का मतलब ये पूछना चाह रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में वो पूछना चाह रहा है कि BE एंड प्लस DF, ये पूछना चाह रहा है। क्लियर है बेटा जी। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो देखिए जरा बताइए क्या किया जाए, जल्दी से बताओ। Sir, half into base into height. एरिया से कंपेयर करेंगे बेटा। Yes, sir. ओके, देखिए बेटा जी, यहाँ पे ये जो भी अपने पास में ADCB ये जो भी पार्ट लिखा हुआ है इसके अंदर अपन बोलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल अपन BE फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बोलेंगे इन द ट्राइंगल ABC ABC का जो भी अपने पास एरिया जो है वो एरिया फाइंड आउट करेंगे अपन किस टाइप से, एरिया फाइंड आउट करेंगे क्या हो जाएगा अभी, हाफ इंटू बेस, जिस बार अपन क्या लेंगे AC लेंगे तो हाइट क्या हो जाएगा बेटा BE हो जाएगा। इज दैट क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। ओके, एंड साइड लेंथ AC कितना है 25 है ना, AB कितना है 26 और BC कितना है बेटा 27। क्लियर है बेटा ये। Yes, sir. Yes. ओके, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, यहाँ से एरिया फाइंड आउट कर लेंगे किससे, बाय हेरोन्स फॉर्मूला Yes, sir. एंड कंपेयर। कंपेयर टू फाइंड BE है ना, और सिमिलर अपन क्या कर देंगे बेटा फाइंड DF। आया क्या अच्छे समझ में बेटा। Yes, sir. किसी को समझ में नहीं आया तो फिर से पूछ सकता है बेटा। आया ना समझ में। Yes, sir. Yes, sir. ये जो भी ABC ये जो भी ट्रायंगल है अपने पास, इस ट्रायंगल का एरिया जो है वो कर सकते हैं अपन हाफ इंटू, ये हो गया बेस और ये होगी हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें AC पता है BE पता नहीं है, तो BE देख लेंगे अपन, ठीक है ना। और इसका एरिया जो है वो, और इसका एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, साइड लेंथ गिवन है 26, 27 और 25,
तो इससे अपन सीधा सीधा एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो जब हेरोन फॉर्मूला से एरिया फाइंड आउट करेंगे वो एग्जैक्ट एरिया आएगा, कांस्टेंट एरिया आएगा, उसको इक्वेट कर देंगे किससे, हाफ इंटू एसी इंटू बीई से। तो एसी का वैल्यू है ही अपने पास, तो वहां से किसका वैल्यू आ जाएगा, बीई का वैल्यू आ जाएगा। BE सिमिलर अपन क्या Sir- करेंगे, एडीसी ट्रायंगल कंसीडर करेंगे और उसमें एरिया फाइंड आउट कर देंगे। यस सर एरिया जो है सेकंड क्वेश्चन में वो 78√14 मीटर स्क्वायर आ रहा है, पर वैसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है उसमें। बेटा बीई प्लस डीएफ करना है ना, बीई का लेंथ फाइंड आउट करना है, फिर डीएफ का लेंथ फाइंड आउट करना है और फिर उनका सम करना है। यस सर, ओके सर। ठीक है ना, हो जाएगा ये, करवाएं? सर हो जाएगा। ओके ट्राई कर लेना। फिर भी अगर कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो रही हो या फिर अप्रोच नहीं बन पा रही हो या किसी भी टाइप से अगर क्वेश्चन नहीं हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना फिर से। ओके सर। yes उसके बाद बोलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। yes सेकंड के sir बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड। Yes. बाकी हो गया क्या डी सेक्शन में? yes sir इसके अलावा और कोई डाउट है तो बोलो जल्दी से, हेरोन फार्मूला में no Any sir doubt? no sir कोई डाउट नहीं है? नो सर। चलिए बेटा जी, तो ये तुम्हारा जो हेरोन फार्मूला जो चैप्टर था ये हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास के लिए जो भी तुम्हारे पास होमवर्क है वो हो जाएगा कौन सा वाला, कंप्लीट एक्सरसाइज थर्ड कंप्लीट। ओके okay sir और नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। तो बताइए नेक्स्ट टॉपिक कौन सा शुरू करें बेटा? sir सर polynomials पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स है ना। चलिए अब अपन जो भी टॉपिक्स हैं वो सीक्वेंस से पढ़ेंगे। अगर किसी का एग्जाम आ रहा होगा, स्कूल एग्जाम्स वगैरह जो कुछ भी होंगे, तो उसके लिए फिर मैं देखूंगा कि अलग से एक्स्ट्रा कोई क्लास असाइन करें। ओके Yes, sir. ओके सर। okay sir ठीक है बेटा। sir चलिए। exercise third sheet में complete करनी है हाँ शीट की तो बेटा, okay sir शीट sir में की I करना ना thought एक्सरसाइज थर्ड। ये जो डी डी पार्ट तक हो गया, उसके बाद शायद ई एफ जितना भी आगे की जो भी एक्सरसाइज। okay sir चलिए तो सर EF G तीनों। क्या बेटा? सर EF G तीनों शीट का। हाँ तीनों बेटा है ना, तीनों करना ओके सर। है। ओके चलिए, तो बाकी की कहानी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सब लोग अपना अपना ध्यान रखो, मस्त रहो, बेस्ट पढ़िए, ओके ओके सर। yes Okay, sir sir. bye sir बाय सर।